बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.5 है, क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। इनक्रिप्ट द वर्ड CODE बाय मल्टीप्लाइंग द कम्प्लेक्स इंक्रिप्शन की K इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, देन डिक्रिप्ट इट बैक टू द ओरिजिनल वर्ड। हमने इस वर्ड को पहले इंक्रिप्शन की हेल्प से जो है वो इंक्रिप्ट करना है, उसके बाद हमने डिक्रिप्ट करना है दोबारा से इसी वर्ड में। तो इसके लिए हमने सबसे पहले तो जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं इनको हमने न्यूमेरिकल वैल्यू एक देनी होती है। तो A से लेके जो है 1 से लेके 26 तक जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग। तो वो आप स्टेटमेंट में लिखते हैं, मैं लिख देती हूँ। लेट A इज़ इक्वल टू 1, B इज़ इक्वल टू 2, C इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। Z जो है वो 26 आ जाएगा क्योंकि 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। गिवन K जो है वो इक्वल होगा 2 माइनस आयोटा के। ठीक है, सब में K की वैल्यू डिफरेंट होगी, वो उन्होंने दी होगी। बाकी जो अल्फ़ाबेट्स होंगे वो हमने इसी तरह से सब में लेने हैं। लेने के बाद अब हम इनमें इंक्रिप्शन करते हैं। तो वो मैं एक टेबल बना लूँ पहले। अब ये मैंने टेबल बना लिया। यहाँ पे पहले वाले में हम लिखेंगे लेटर्स, जिस वर्ड को आपने जो है वो इंक्रिप्ट करना है उसके लेटर्स लिखेंगे। ठीक, और नेक्स्ट में हम कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में इनको कन्वर्ट करके लिखेंगे, और उसके बाद हम Z इनक्रिप्टेड लिखेंगे। वो कैसे आएगा? Z को K के साथ मल्टीप्लाई करके। K जो है हमें ये दिया हुआ है। तो सबसे पहला लेटर है हमारा C। ये C जो है 1, 2, 3 नंबर पे आता है। ठीक है, 3rd नंबर पे। तो इसको हम लिखेंगे 3 प्लस आयोटा 0 सब में। ठीक है, ये जो आयोटा वाला पार्ट है ये हमने 0 ही लेना है। C के बाद नेक्स्ट हमारा कोड में O आता है, O लिख लेंगे। और O जो है अगर हम अल्फ़ाबेट्स ABCD की जो है वो इसको काउंट करके चेक करेंगे तो ये 15th नंबर पे आता है, तो उसको 15 प्लस आयोटा 0 कह लेंगे। O के बाद D आता है। D जो है ये 4th नंबर पे आपको आता है ABCD, तो ये 4 प्लस आयोटा 0 आ जाएगा। और लास्ट पे E है, D के बाद आपको पता है E आता है, ये 5th नंबर है, तो ये जो है 5 प्लस आयोटा 0 है। ठीक है, ये Z ही है, ये Z, ये जो हमने नंबर्स जो है वो फाइंड आउट किए हैं, कम्प्लेक्स नंबर दैट आर Z। अब हमने Z इनक्रिप्टेड फाइंड आउट करना है। इस Z को हमने K के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 प्लस आयोटा 0 को हमने मल्टीप्लाई करना है। ये हमें गिवन था 2 माइनस आयोटा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको पता है ये तो 0 है, तो जस्ट हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 ज़ार 6 माइनस ये आ जाएगा, 3 को आयोटा के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 3 आयोटा। इसके बाद हमारा दूसरा नंबर है 15 प्लस आयोटा 0, इसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे अगेन K के साथ 2 माइनस आयोटा के साथ, तो ये 15 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 30, आयोटा के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 15 आयोटा। नेक्स्ट हमारा जो नंबर है 4 प्लस आयोटा 0, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस आयोटा के साथ, तो ये आ जाएगा 4 2 ज़ार 8 और माइनस 4 आयोटा। लास्ट में हमारे पास ये जो नंबर है ये है 5 प्लस आयोटा 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस आयोटा के साथ। ठीक है, देखिए 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, बाद में 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 0 के साथ मल्टीप्लाई करने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए जस्ट ये 5 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। 5 2 ज़ार 10 और माइनस 5 आयोटा। यही हमारे इनक्रिप्टेड जो है नंबर्स हैं। अब हमने डिक्रिप्ट करना है दोबारा, हमने इनको वापस इन्हीं लेटर्स में कन्वर्ट करना है। अब इसका सेकंड पार्ट है, इसमें हमने क्या करना है? डिक्रिप्ट बैक टू द ओरिजिनल वर्ड। ठीक, अब हमें जो K दिया हुआ था वो था
2 माइनस आयोटा। अब जब हमने इनक्रिप्ट करना होता है तो हमने के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। अब जब हमने डिक्रिप्ट करना है तो हमने के साथ डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए फिर रैशनलाइज करना पड़ता है बार बार। तो हम क्या करते हैं, के का इन्वर्स ले लेते हैं, हम उसके साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, आपको पता है उसके लिए भी हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो हम ये एक ही दफ़ा जो है वो नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम उसमें भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये आ जाएगा 1/k इक्वल टू 1/2 माइनस आयोटा। अब ये 2 माइनस आयोटा है, इसको रैशनलाइज करेंगे। 2 माइनस आयोटा है तो इसको 2 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, 2 प्लस आयोटा के साथ डिवाइड भी करेंगे। तो ये आ जाएगा 2 प्लस आयोटा और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो ये 2 प्लस आयोटा ओवर 4 माइनस -1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 1/k की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस आयोटा ओवर 4 प्लस 1 यानी 2 प्लस आयोटा ओवर 5। ठीक है, अब हमने इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है तो हमारे पास जो है डिक्रिप्शन हो जाएगी। ठीक है, अब इसके लिए मैं टेबल बना लेती हूँ और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी अगर हमने या डायरेक्टली के साथ डिवाइड कर लेंगे उस नंबर को, ये वाले जो हमने नंबर पहले वाले में निकाले थे इनक्रिप्शन वाले, ये वाले नंबर्स जो हैं, अब हमने इन्हीं नंबर को अगेन के साथ डिवाइड कर देंगे तो अगेन यही वाले नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो या हम इसको डिवाइड करने हर बार रैशनलाइज करना पड़ेगा, या फिर हम एक दफ़ा रैशनलाइज इस तरह से अब हमने कर लिया तो अब हम सिंपली मल्टीप्लाई ही करेंगे। तो टेबल बना लेती हूँ इसका भी। ये टेबल बना लिया है। फर्स्ट वाले कॉलम में हम z इनक्रिप्टेड यानी z क्रॉस k की यानी z मल्टीप्लाई बाय k की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड आउट की है, जो हमने इनक्रिप्टेड z लिया है वो निकाला है, वो हम लिखेंगे। अब हमने डिक्रिप्शन हमने करनी है दोबारा वही लेटर्स हासिल करने के लिए। अब हमने यहाँ पे वो जो नंबर हमारे आंसर्स आए थे, फर्स्ट वाला था 6 -3 आयोटा, ये वाले जो हमने अभी ये वाले निकाले थे, यही वाले नंबर्स हमने लिखने हैं जो पहले हमने फाइंड आउट किए हैं। इनके कोडेड कह लें कम्प्लेक्स नंबर्स। और सेकंड वन जो था वो था 30 -15 आयोटा। थर्ड वाला था 8 -4 आयोटा। और फोर्थ नंबर था 10 -5 आयोटा। अब हमने डिक्रिप्शन इनकी करनी है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 -3 आयोटा को, जो हमने ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाला है 2 प्लस आयोटा ओवर 5 के साथ। तो ये आ जाएगा 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1/5 जो है वो एज इट इज़ लिखती जाती हूँ, इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 6 आयोटा। फिर 3 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -6 आयोटा, और देन ये आ जाएगा -3 आयोटा का स्क्वायर। इसके बाद इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, 1/5 है, ये है 12, और ये 6 आयोटा और 6 आयोटा ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास रह जाएगा -3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने लगा ली है -1। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 1/5 इंटू ये 12 और +3 हो जाएगा, तो ये 1/5, 12 + 3 जो है 15 होता है। 15 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। अब थर्ड नंबर पे देखें अल्फ़ाबेट्स कौन सा आता है, तो ABC। थर्ड नंबर पे जो है वो C आता है, तो यहाँ पे वो लेटर लगा देंगे C। ठीक है, उसके बाद अब हमने 30 -15 आयोटा को करना है, तो वो भी बिल्कुल इसी तरह से 6 -3 आयोटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 -15 आयोटा के साथ। सॉरी, ये नंबर मैंने 30 -15 आयोटा को हम 1/k यानी कि इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ऊपर किया था मैंने बाय मिस्टेक, ये लिखना था मैंने ये लगा लिया। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 में स्टार्ट में लिख लेती हूँ, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 30 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 आ जाएगा, फिर 30 को आयोटा के साथ करेंगे तो ये
30 आयोटा आ जाएगा। फिर 15 को 2 के साथ करेंगे, नेगेटिव 30 आयोटा आ जाएगा। और ये आ जाएगा -15 को 1 के साथ करेंगे तो नेगेटिव 15 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो कैंसिल हो गई, हमारे पास 1/5 है, ये 60 है, -15 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो ये 1/5 आ जाएगा। और यहाँ पे 60 + 15 आ जाएगा। 60 + 15 करेंगे तो आपको पता है 75 आ जाएगा। और जब हम 75 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15। तो 15/5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा, सॉरी 5 लगा लिखिए, 15 आ जाएगा। और 15 फिर अल्फ़ाबेट काउंट करेंगे, 15 कौन सा अल्फ़ाबेट आता है तो वो ओ आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट जो है हमने 8 - 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 2 + आयोटा/5 के साथ, तो ये 1/5 आ जाएगा। इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 * 16 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा 8 आयोटा, 4 × 2 = -8 आयोटा एंड -4 आयोटा स्क्वायर, ये 1/5 आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, 16 - 4 आयोटा की वैल्यू -1 आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 1/5 और 16 + 4 आ जाएगा। 16 + 4 आपको पता है कि 20 होता है, तो वो 20/5 आ जाएगा। 20/5 तो ये 4 आ जाएगा। और फोर्थ आपको पता है अल्फ़ाबेट A, B, C और D है, तो ये आंसर आ जाएगा D। अब नेक्स्ट जो है हमारा नंबर वो 10 - 5 आयोटा है। 10 - 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 + आयोटा/5 के साथ, तो वो भी 1/5 लिख लेंगे। 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा। 10 को आयोटा के साथ करेंगे तो 10 आयोटा, अगेन 5 2s are 10 आयोटा, और नेक्स्ट आ जाएगा -5 आयोटा स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज़ कट गई, 1/5 ये आ जाएगा 20 - 5 × -1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/5 या 20 + 5/5, तो ये 25/5, तो ये 5 आ जाएगा। और फिफ्थ अल्फ़ाबेट जो है वो ई है, तो ये हमारे सारे के सारे जो लेटर थे वो दोबारा वापस आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द कम्प्लेक्स इंक्रिप्शन की k = 3 - 3 आयोटा, इनक्रिप्ट द वर्ड QUIZ क्विज एंड देन रिकवर द ओरिजिनल वर्ड यूजिंग द इनवर्स ऑफ की। हमने पहले इनक्रिप्ट करना है इसकी की मदद से, उसके बाद फिर हमने डिक्रिप्ट करना है। तो आपको पता है हम सबसे पहले जो है अल्फ़ाबेट्स को नंबर असाइन करते हैं, तो लिख लें एक दफ़ा। फर्स्ट वी असाइन each letter of alphabet a numerical value from 1 to 26. That is A = 1, B = 2, C = 3 and so on, Z = 26। ठीक, अब हमने इंक्रिप्शन करनी है तो इसके लिए टेबल बना लेते हैं। हमें K की वैल्यू दी हुई है 3 - 3 आयोटा, तो सबसे पहले यहाँ पे लेटर्स लिखेंगे, फिर इसके बाद Z यानी इनके कम्प्लेक्स नंबर्स लिखेंगे, फिर इसके बाद हम Z इनक्रिप्टेड लिखेंगे, और वो आएगा कैसे, Z को K के साथ मल्टीप्लाई करके। तो अब हमारा पहला लेटर है Q, दूसरा U, फिर I और फिर Z।
अब हम अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो देखेंगे, क्यू कितने नंबर पे आता है। ए का पहला नंबर है, बी का दूसरा है, सी का तीसरा है। तो अब हमने जो है इसका चेक करना है, जो है जब आप काउंट करेंगे जो क्यू जो है 17th नंबर आ जाता है, तो इसको हम 16 + 0 आयोटा कह देंगे। इसके बाद यू चेक करेंगे तो ये 21st नंबर पे आता है, तो इसको 21 + 0 आयोटा। जो आई है ये 9th नंबर पे आता है, तो इसको 9 + 0 आयोटा हम लिखेंगे। जी जो है ये 26 नंबर पे आता है, तो इसको 26 + 0 आयोटा कह देंगे। इसके बाद हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। जी 17th नंबर है, 17, तो ये आ जाएगा 17 + 0 आयोटा मल्टीप्लाई बाय के की वैल्यू है 3 - 3 आयोटा। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 17 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 आ जाएगा, और फिर 51 आयोटा। इसके बाद 21 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 3 आयोटा के साथ। 21 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 63 आ जाएगा, अगेन 63 आयोटा। फिर हमने 9 + 0 आयोटा को 3 - 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये 27 - 27 आयोटा आ जाएगा। इसके बाद हमने 26 + 0 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 3 - 3 आयोटा के साथ। 26 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 78 आ जाता है, 78 - 78 आयोटा, जो कि हमारे इनक्रिप्टेड जो है कम्प्लेक्स नंबर्स आ गए हैं। अब हमने इसका इन्वर्स प्रोसीजर करना है। हमने जो है जी का इन्वर्स निकालना है, और फिर अगेन हमने इन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास अगेन ये हमारे वाले वही कम्प्लेक्स नंबर आ जाएंगे, और उनको हम काउंट करके अगेन इन लेटर्स में कन्वर्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट है इसका। डिक्रिप्ट back to the original word। तो अब हमारे पास जो के था उसका हमने रेसिप्रोकल लेना है। अब 1/k या k इनवर्स कह लें या 1/k कह लें, तो ये इक्वल आ जाएगा 1/3 - 3 आयोटा के। ठीक है, इसमें से 3 कॉमन निकलता है, वो मैं 3 कॉमन ले लेती हूँ। 1 - आयोटा आ जाएगा, इसको रैशनलाइज करेंगे 1 + आयोटा के साथ, 1 + आयोटा के साथ, तो ऊपर आ जाएगा 1 + आयोटा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये 3 था, और इसके साथ 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो ये के इन्वर्स की जो वैल्यू है ये आ जाएगी 1 + आयोटा 3 है, 1 का स्क्वायर 1 है, और आयोटा स्क्वायर -1। 1 + आयोटा ओवर 3 इंटू 1 + 1 हो जाएगा, तो ये 1 + आयोटा ओवर 3 इंटू 2, तो ये 1 + आयोटा ओवर 6 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास अब हमने वो टेबल बनाना है और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। जब हम इंक्रिप्शन करते हैं तो हम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम डिक्रिप्ट करते हैं तो फिर हमने के इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। टेबल बना लिया। फर्स्ट हमने जी इनक्रिप्टेड जो हमने पहले निकाली थी, जी क्रॉस के करके हमने वो वैल्यूज़ लिखनी है। इसके बाद हमने जी डिक्रिप्टेड लिखना है, जो कि आएंगे जी को के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करने से, और अगेन हम वो लेटर जो है रिकवर करके लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा आंसर आया था 51 - 51 आयोटा, 51 - 51 आयोटा। सेकंड हमारा नंबर था 63 - 63 आयोटा। उससे नेक्स्ट नंबर था 27 - 27 आयोटा, और लास्ट हमारा नंबर आया था 78 - 78 आयोटा। ठीक, अब हमने इन्हें मल्टीप्लाई करना है। 51 - 51 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो के की वैल्यू हमने निकाली थी 1 + आयोटा
1/6 के साथ। तो 1/6 एज इट इज़ लिख लेंगे और बाकी वैल्यू हम लगा लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 51 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 51 ही आ जाएगा। फिर 51 आयोटा आ जाएगा। अगेन 51 को 1 के साथ करेंगे तो -51 आयोटा आ जाएगा और फिर आ जाएगा -51 आयोटा का स्क्वायर। ठीक, ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास आ जाएगा 51 माइनस 51 के साथ -1 और डिनोमिनेटर में है 6। ठीक है, अब ये 51 प्लस 51/6। 51 और 51 जो है आपको पता है 102 आ जाएगा। 102 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 17 या 17 प्लस 0 आयोटा लगा ले। अब हमारे पास आपको पता है ये 17, ये कौन सा नंबर था? 17 नंबर पे वो Q होता है, हमने वो चेक करना है अल्फ़ाबेट्स को, तो ये लेटर आ जाएगा Q। नेक्स्ट जो है आपने मल्टीप्लाई करना है 63 माइनस 63 आयोटा को 1 प्लस आयोटा ओवर 6 के साथ। 1/6 एज इट इज़ रहने देंगे और ये आ जाएगा 63 को 1 के साथ करेंगे 63 आ जाएगा। 63 का आयोटा के साथ करेंगे तो ये प्लस 63 आयोटा आ जाएगा। देन -63 आयोटा आ जाएगा। फिर -63 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं आयोटा वाली कैंसिल हो जाएंगी। 63 माइनस 63 और आयोटा स्क्वायर का आंसर है -1/6 आ जाएगा। ठीक, अब आपने ये 63 प्लस 63 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। 63 को आपको पता है 63 में ऐड करें तो ये 126 आ जाएगा। 126/6 तो ये 21 आ जाएगा। 21 प्लस 0 आयोटा, ये जस्ट 21 आपको पता है साथ में 0 आयोटा भी लिख देंगे। पूरा कम्प्लेक्स नंबर हमने लिखना है। अब ये 21 चेक करेंगे कि कौन सा अल्फ़ाबेट आता है तो वो U है। अब हमने 27 माइनस 27 आयोटा जो है इसको डिक्रिप्ट करना है तो ये 1 प्लस आयोटा ओवर 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 आ जाएगा। 27 को 1 के साथ करेंगे तो ये 27 है। फिर 27 आयोटा आ जाएगा, -27 आयोटा आ जाएगा और -27 इंटू आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ कट जाएंगी। ये 27 माइनस 27 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1/6 आ जाएगा। तो ये 27 प्लस 27/6 आ जाएगा। 27 प्लस 27 54 होता है। 54 को जब हम 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो वो 9 प्लस 0 आयोटा आ जाएगा। और आपको पता है 9 तक जब हम इसको चेक करेंगे अल्फ़ाबेट्स को तो 9th नंबर पे जो वैल्यू है अल्फ़ाबेट की वो 1 है। इसके बाद लास्ट वाला हमारा है 78 माइनस 78 आयोटा है। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस आयोटा ओवर 6 के साथ। तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/6 एज इट इज़ लिख लेंगे। ये 78 आ जाएगा। फिर प्लस 78 आयोटा माइनस 78 आयोटा देन -78 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास 1/6 है और यहाँ पे हमारे पास 78 माइनस 78 इंटू -1 वैल्यू है तो ये आ जाएगा 1/6 इंटू 78 प्लस 78। 78 और 78 को जब हम ऐड करेंगे तो ये 156 आ जाएगा। 156/6 जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 26। 26 प्लस 0 आयोटा हम लगा लेंगे और 26 लास्ट लेटर जो है वो आपको पता है कि ये Z है। तो हमारे पास रिकवर हो गया वही वर्ड QUIZ क्विज़। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। इनक्रिप्ट द वर्ड CLASS बाय एडिंग द कम्प्लेक्स इंक्रिप्शन की
k इक्वल टू -3 + 4 आयोटा, देन डिक्रिप्ट इट बैक टू द ओरिजिनल वर्ड। अब देखें जो पहले क्वेश्चन से उसमें उन्होंने कहा था कि इनक्रिप्ट करना है मल्टीप्लाई करने से k को, लेकिन इस वाले में हमें लिखा हुआ है आपने इनक्रिप्ट कैसे करना है, एडिंग कम्प्लेक्स इनक्रिप्शन की k। अब हमने ऐड करना है, अगर ऐड करना है डिक्रिप्ट करने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी अगर हम k ऐड कर रहे थे तो उसके बाद या तो हम माइनस करेंगे या फिर हम नेगेटिव k जो है वो फाइंड आउट करेंगे और उसको हम ऐड करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अल्फ़ाबेट्स को जो है एक नंबर असाइन करने हैं। फर्स्ट वी असाइन ईच लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट a numerical value from 1 to 26, that is a equal to 1, b equal to 2, c equal to 3 and so on, z equal to 26। ठीक, अब हाँ जो हमें k दिया हुआ है वो है -3 + 4 आयोटा। अब इसका हम टेबल बना लेते हैं और इंक्रिप्शन करते हैं। टेबल बना लिया। फर्स्ट वाले कॉलम में हम लिखेंगे लेटर्स, सेकंड वाले में हम z लिखेंगे, यानी उनको जो हमने कम्प्लेक्स नंबर असाइन किए हैं, देन हमने z इनक्रिप्टेड, और वो कैसे आएंगे, z में k ऐड करके। अब जो हमारा पहला लेटर है क्लास का वो c है, फिर l है, फिर a है। अब a को 2 दफ़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा ही लिख लेते हैं और ऐसा आ जाएगा। ठीक, अब हमने जो है c जो है वो 3rd नंबर पे है, तो ये हमारे पास आ जाएगा z इसका 3 + 0 आयोटा। जो l है ये 12th लेटर है, तो ये 12 + 0 आयोटा। इसी तरह से फिर इसमें z a है, तो a पहला लेटर है, 1 + 0 आयोटा। अगर रिपीट हो जाए कोई अल्फ़ाबेट तो उसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, एंड पे वो नंबर हम जो है एज इट इज़, क्योंकि हमने सारों को डिक्रिप्ट करना है तो वो डिक्रिप्ट करके वो जो है वो एक ही दफ़ा लिख लेंगे, इनक्रिप्ट करके भी एक ही दफ़ा और डिक्रिप्ट करके भी एक ही दफ़ा लिखेंगे। इसके बाद s है तो आ जाएगा 19 + 0 आयोटा। अब हमने इसमें ऐड करना है 3 + 0 आयोटा में हम ऐड करेंगे k की वैल्यू जो कि थी -3 + 4 आयोटा। ठीक है, अब ऐड करेंगे, आपको पता है रियल पार्ट रियल में ऐड होगा, 3 और -3 ब्रैकेट ओपन करनी है तो एक स्टेप में ओपन कर लें, नहीं तो एज इट इज़ लगा लेंगे। ये 0 आ जाएगा और 0 में 4 आयोटा ऐड करेंगे तो ये 4 आयोटा ही आ जाएगा। ठीक है, 0 + 4 आयोटा। इसके बाद नेक्स्ट है 12 + 0 आयोटा, इसमें हम ऐड करेंगे -3 + 4 आयोटा को, तो ये 12 - 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 4 और 0 करेंगे तो ये 4 आयोटा ही आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है 1 + 0 आयोटा, इसमें हम ऐड करेंगे -3 + 4 आयोटा, तो अब ये 1 है, ये -3 है, तो ये -2 आ जाएगा, और 0 और 4 को ऐड करेंगे तो ये 4 आयोटा आ जाएगा। ये नेक्स्ट वन है 19 + 0 आयोटा है, और फिर हम प्लस करेंगे -3 + 4 आयोटा, तो ये हमारे पास 19 - 3 करेंगे तो 16 आ जाएगा, और 4 आयोटा जो है वो एज इट इज़ ही आ जाएगा। तो ये हमारी इनक्रिप्शन हो गई है। अब हम डिक्रिप्ट करेंगे तो उसके लिए हमें -k लेना पड़ेगा। सेकंड पार्ट, डिक्रिप्ट बैक टू ओरिजिनल वर्ड। तो इसके लिए हमें इन्वर्स की चाहिए, वी नीड इन्वर्स की
दैट इज़ इक्वल टू नेगेटिव के। अगर मल्टीप्लाई करते थे तो 1/k या k इन्वर्स था, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स था। अब अगर ऐड हो रहा है तो ये नेगेटिव के है। अब नेगेटिव लगाएंगे, k की वैल्यू थी -3 + 4 आयोटा, तो इसकी वजह से सिंबल्स ये चेंज हो जाएंगे, ये 3 - 4 आयोटा आ जाएगा। अब हम इसका टेबल बनाते हैं और रिकवर करते हैं लेटर्स को। अब हमने सेकंड पार्ट करना है जो है डिक्रिप्ट बैक टू ओरिजिनल वर्ड। ठीक है, ये हमने इसका नेगेटिव के जो है वो हमने निकाल लिया था। अब हमने यहाँ पे पहले इनक्रिप्टेड वर्ड्स का जो हमारा आंसर आया था यानी z+k का वो लगा लेंगे। पहला हमारा नंबर था 0 + 4 आयोटा। ठीक है, इसके बाद सेकंड था 9 + 4 आयोटा। थर्ड हमारा नंबर आया था -2 + 4 आयोटा। उससे नेक्स्ट नंबर था 16 + 4 आयोटा। ठीक है, इसके बाद अब हमने क्या करना है कि इनको ऐड कर देना है। अगर 2 दफ़ा भी आपने जैसे 2 दफ़ा उसको लिख लें तो तब भी ठीक है, ओके है, और अगर 1 दफ़ा भी कर लिया तो तब भी ये ठीक है। तो ये जो है आपने 0 + 4 आयोटा, अब हमने इसमें ऐड करना है। ये कैसे आएगा, z में ऐड करना है -k। तो हमने -k की वैल्यू निकाली हुई है 3 - 4 आयोटा, तो ये 3 - 4 आयोटा हमने ऐड करना है। 0 में 3 ऐड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 4 आयोटा और 4 आयोटा आ जाएगा 0 आयोटा। ठीक, अभी आपको पता है थर्ड नंबर पे कौन सा लेटर आता है, A, B और C, तो यहाँ पे आ जाएगा C। नेक्स्ट हमने 9 + 4 आयोटा में ऐड करना है 3 - 4 आयोटा। जब हम 9 + 3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12 + 0 आयोटा, और 12th लेटर जो है आपको पता है कि वो L आएगा। इसी तरह से -2 + 4 आयोटा है, इसमें जब हम ऐड करेंगे 3 - 4 आयोटा को तो -2 और ये 3 हमारे पास आ जाएगा 1 + 0 आयोटा, और ये पहला लेटर है तो ये A आ जाएगा। लास्ट में है 16 + 4 आयोटा प्लस ये हमारे पास है 3 - 4 आयोटा, सॉरी सब में यही आना है। तो ये 16 + 3 करेंगे तो ये 19 आ जाएगा, 19 + 0 आयोटा। तो ये हमारे पास 19th लेटर जो है वो S आएगा। S को 2 दफ़ा लिखना है तो 2 दफ़ा लिख लें। ठीक है, CLASS, तो ये अगेन ऐसे ही आ जाएगा 16 + 4 आयोटा, तो ये 16 + 4 आयोटा प्लस 3 - 4 आयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा 19 + 0 आयोटा, और अगेन यहाँ पे वही लेटर ऐसा आ जाएगा। जब हमने डिक्रिप्ट किया था उसमें भी मैंने 1 दफ़ा लिखा था, 2 दफ़ा ही लिख लें वैसे। तो यहाँ पे भी ये S के साथ बिल्कुल एज इट इज़ जो है 19 + 0 आयोटा, जो ऊपर लिखा था वो एज इट इज़ ही क्लास को -3 + 4 आयोटा, और ये 16 + 4 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारा जो है नंबर जो है हमारा, क्योंकि हमने वर्ड रिकवर करना है तो ये CLASS क्लास हमारे पास आ गया है। तो हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई और ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो मैं कोशिश करूँगी जिसकी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो शॉर्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर लूँ, जिनमें MCQs या इस टाइप की छोटी छोटी डेफिनेशंस होंगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।